सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। ट्विन टावर ढहाए जाने से पहले 40 लावारिस कुत्तों को किया गया स्थानांतरित, एनजीओ ने उठाया जिम्मा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ट्विन टावर को लेकर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर ढहाए जाने से पहले अदालत के आदेश पर कम से कम 40 लावारिस कुत्तों का रविवार को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। एक गैर सरकारी संगठन के अधिकारी ने क्षेत्र में पक्षियों को बचाने के लिए ट्विन टावर को तोड़े जाने से ठीक पहले एक डमी विस्फोटक या झूठ मूठ की गोली करने का अनुरोध किया गया। हाउस ऑफ स्टेट एनिमल्स फ्रेंडली कोज सोसाइटी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स और हैप्पी टेल्स फाउंडेशन सहित कई और गैर सरकारी संगठन ने आवारा कुत्तों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए काम किया है। ट्विन टावर ध्वस्त होने पर 3 से 4 दिनों तक हवा में बने रहेंगे छोटे कण, मास्क की पड़ेगी जरूरत। नोएडा सेक्टर 39 से स्थित ट्विन टावर थोड़ी देर में ध्वस्त हो गया था। महज 9 सेकंड में इमारत जमींदोज हो गई थी, लेकिन ध्वस्त करने के बाद उड़ने वाली धूल अगले 3-4 दिनों तक लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलुप सिन्हा ने बताया कि इमारत गिरने के बाद 2 तरह की धूल हवा में उड़ेगी। धूल के मोटे कण तुरंत जमीन पर गिर जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे कण होंगे वो हवा में लंबे वक्त तक रहेंगे क्योंकि हवा भी चल रही है। धूल के छोटे छोटे कण अगले 3 से 4 दिनों तक 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में बने रहेंगे। यदि हवा की गति तेज होती है तो उसमें कम समय के लिए ही रहेंगे। ट्विन टावर ब्लास्ट पर कपिल मिश्रा ने उठाया सवाल, कहा क्यों नहीं बना दिया गया अस्पताल या बुजुर्गों के लिए निवास। नोएडा सेक्टर 43 से स्थित ट्विन टावर को आज दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया गया। इसी बीच दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्विन टावर ब्लास्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि ट्विन टावर जिसने बनाई है उसे सजा नहीं दी जा रही है, जिसने बनवाई है उसे सजा दी जा रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बजाय उसमें अस्पताल, हॉस्टल, बुजुर्गों का निवास, निराश्रित महिलाओं का आश्रय बनवाया जा सकता था। इसके साथ ही मिश्रा ने दिवाली का हवाला देते हुए कहा कि माननीय न्यायालय दिवाली पर पटाखे चलाने से रोकती है और पटाखे नहीं फोड़ने देती है। न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि इसमें प्रदूषण होता है। अब न्यायालय द्वारा खुद ट्विन टावर ब्लास्टर से प्रदूषण करने वाले ऑर्डर दिए जा रहे हैं। आजादपुर में युवती ने ठुकराया शादी का प्रस्ताव तो शख्स ने काट दिया गला, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आई है। यहाँ उत्तर पश्चिम दिल्ली में आजादपुर में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली महिला टेलीकॉलर की उसने नुक्ता से ही गला काट दिया है। बताया जा रहा है कि नुक्ता ने महिला टेलीकॉलर को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिस पर उसने ठुकरा दिया। शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद आरोपी महिला टेलीकॉलर की हताहत कर दिया है। दिल्ली शहर में आसमान में दिखे बादल, क्या होगी बारिश, जाने मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली शहर में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा, सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। इस दौरान दिन में सूरज बादलों के बीच लुका छुपी का दौर चलता रहा। वहीं शाम को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, का एक भी स्कूल बंद नहीं कराने देंगे, लगाए यह आरोप। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि वह छात्राओं के भविष्य की रक्षा के लिए उनके सामने ढाल की तरह खड़े रहेंगे और बीजेपी को राष्ट्रीय राजधानी में एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोजन की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।